अरे रीम। अरे मॉम, आप कहाँ रह गई थी? कब से आपको कॉल्स करी हूँ। अरे भाई, तुम्हारी शादियों की तैयारी में तो मुझे थका ही दिया है। थोड़ा सा सांस तो लेने दो मुझे। बस देखते ही तुम शुरू हो जाती हो। यहाँ मेरी सांस निकली जा रही है जब से वो असद हमारे घर से होकर गया। असद यहाँ आया था? जी हाँ, वो यहीं आया था और इतना थ्रेट करके गया ना मुझे वो। ये मैटर तो अब आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। और एक और गुड न्यूज है, आपको पता है उसे ये भी पता चल चुका है कि मेरी शादी हो रही है। ओह माय गॉड, इतनी बुरी खबर सुनाकर तुम मेरा हार्ट अटैक कर दोगी। तो मैं क्या करूं? मैं खुद इतना मेंटली स्ट्रेस में हूँ जब से वो असद मुझे धमका कर गया। और आपको मैंने इतनी कॉल्स की और आपने मेरी कॉल तक नहीं रिसीव की। आई एम सो सॉरी बेटा। दरअसल मैं फरी के साथ शॉपिंग में इतनी बिजी थी, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा मोबाइल साइलेंट पर है। शादी सर पर है, ऊपर से ये मुसीबत नाजिल हो गई। और कहीं असद ने जाकर फरी आंटी लोगों को सब कुछ सच बता दिया तो? खुदा के लिए ऐसी बात मुंह से मत निकालो। एक तो तुम्हारी डैडी भी यहाँ पर नहीं है, ऊपर से हम लोग पुलिस में भी नहीं जा सकते। बस तुम्हारी शादी हो जाए तबरेज से। अगर वो पैसे मांग रहे तो पैसे देके जान छुड़ाओ उससे। नहीं मॉम, इस बार पैसे लेना उसका मकसद नहीं है। वो किसी और ही इरादे से यहाँ आया। अच्छा, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बस एक बार तुम्हारी तबरेज से शादी हो जाए, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बिलीव मी, जस्ट रिलैक्स। हमारे बीच कुछ भी कहने सुनने की गुंजाइश नहीं निकलती है। कुछ बातें और चाहते अधूरी रह जाती हैं, इसलिए उन्हें भूल जाना बेहतर है। आज तो बड़ी थकन हो गई। कितने काम कर डाले मैंने। मेन्यू फाइनल हो गया, हॉल का भी डिसाइड कर लिया और कपड़ा जेवर तो मैं पहले ही कर चुकी थी, लेकिन थकन बहुत हो गई। और मैं कितना थक चुका हूँ अभी से, शायद आपको इसका अंदाजा भी नहीं हो सकता। इज एवरीथिंग ओके तबरेज? हाँ, नहीं। तो तुमने बात का जवाब क्यों नहीं दिया? मैं कह रहा हूँ बात, आप कहीं क्या कह रही थी? नहीं, मुझे तो लग रहा है कि तुम बैठे यहाँ हो लेकिन हो कहीं और। नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। बताइए क्या कह रही थी आप, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम अगर अपने किसी दोस्त को बुलाना चाहते हो तो इनवाइट कर लो। मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, अगर आपने किसी को बुलाना है तो आप बुला लें। मुझे ऑफिस से देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। तुम बाज नहीं आई ना मारी? तुम्हें मना किया था ना मैंने वहां जाने से। भाई मैंने तो कहा था मैं जरूर जाऊंगी। मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा मारिया कि इतनी बेताब हूं मैं उसकी मोहब्बत हासिल करने के लिए कि अपनी दोस्त को भेज दिया वहां अपनी वकालत के लिए। ये उसने नहीं सोचा कितना बड़ा धोखा दिया है उसने तुम्हें। प्लीज मारिया, मुझे किसी ने नहीं, मेरे खुद की बेवकूफियों ने धोखा दिया। तुम अपने आप को सारे इल्जामात क्यों दे रही हो? प्लीज इस टॉपिक को अब खत्म कर दो। तुम मुझे तो शटअप कॉल देके चुप करवा दो, लेकिन इस दिल का क्या? इस दिल को कैसे चुप करवाओगी? प्लीज चुप हो जाओ यार। जलाल दिखाओ ना क्या है इस बैग में। थोड़ा सब्र कर लो, दिखाता हूँ ना। सबर ही तो नहीं हो रहा, मैं खुद देख लेती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बैठो बैठो, मैं दिखाता हूँ। तुम बिना क्या है इसमें? हाय अल्लाह, कितने सोने। सेल से लिए ना? हाँ, लूट सेल से। कहाँ लगती है ये लूट सेल? ये मैं लगाता हूँ जहाँ चाहूँ। जलाल, मुझे ना तुम्हारी ये सब बातें बिल्कुल समझ नहीं आती है। तभी तो तुम मुझे इतनी अच्छी लगती हो। पता नहीं क्या बोलते रहते हो तुम। दिखाओ ना। अच्छा देखो देखो देखो।
अरे अल्लाह जला, ये तो बहुत सारा जेवर है। अच्छा तो तुमने धंधा छोड़कर जेवर बेचने का काम शुरू कर दिया है ना? सब असली सोने के हैं। सच बताओ। हाँ, और ये सब हमारे हैं। क्या ये सब मैं पहनूंगी? हाँ, तुम पहनोगी, लेकिन सही टाइम आने पर। तब तक इसे कहीं छुपा के रख देना, फिर हम इसे बेच देंगे। बेचेंगे क्यों? पगली, कोई काम भी तो शुरू करना है, और फिर घर भी तो बनाना है ना। हाँ जलाल, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पता है मुझे भी ये काम ना बिल्कुल नहीं पसंद। हमेशा डर लगता है कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। बस कुछ दिन और, मैं ये काम हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। अच्छा सुनो, तब तक तुम ये बैग एहतियात से रख देना, किसी के हाथ ना लगे। हाँ ठीक। चलो चलो। हाय हाय शमा, क्या कर रही हो तुम? देख तो रही अम्मा, फेस पाउडर लगा रही हूँ। जब देखो खुद को चमकाती रहती हो, कभी घर के फर्श को भी चमका दिया करो। वो बेचारी उजाला सारा काम करती है घर का। उसको शौक है काम करने का, मुझे नहीं है, इसलिए तो करती है वो। तेरे तो शौक ही निराले हैं शमा। अच्छा जाओ जरा ये मेडिकल स्टोर से मेरी दवा लेकर आओ जोड़ों के दर्द की। क्या हो गया अम्मा, इतनी धूप हो रही है, इतना दूर है मेडिकल स्टोर। वैसे तो तुम हजारों चक्कर लगाती हो बाजार के जब तुम्हारा अपना दिल हो, और माँ के काम के लिए धूप बहुत है। तो बाजार जाने के लिए क्या तैयार रहती हूँ, शॉपिंग जाने के लिए तैयार रहती हूँ। और वैसे भी अम्मा इतनी धूप हो रही है, रंग जल जाएगा सारा मेरा। तुम्हारा रंग ना जले, भले दूसरे जल जाएं। अगर मुझे दर्द ना होता ना, मैं खुद जाकर ले आती। अल्लाह मोहताज भी ना करे किसी का, और वो भी तुम्हारे जैसी औलाद का। अच्छा बस बस, अब इमोशनल ब्लैकमेल ना करें। ला देती हूँ, दे पैसे, लेकिन बता रही हूँ अम्मा किराया लगेगा। बहुत लालची हो तुम शमा। अम्मा इतने पैसे जलाल ने दिए क्या? जाहिर है उसी ने दिए। अच्छा तो फिर अम्मा ठीक है, वो बड़े दिन हो गए हाजी के समोसे नहीं खाए, मैं वो भी लेती आऊँ। अच्छा अच्छा, बकाया पैसे ला कर देना, अपने चटोरों में खाना जाना। कहाँ की चटोरी अम्मा, कभी बाहर की हवा के अलावा कुछ खाया है हम लोगों ने? तो ये लो पैसे, और सुनो चादर ओढ़ कर जाना। हाँ हाँ ओढ़ के जाऊंगी, चादर ओढ़ के जाना। जल्दी आ जाना। मारिया, मेरा एक काम करोगी? हाँ बोलो, क्या काम है? तबरेज का गिफ्ट उसको वापस करना है। क्या वापस नहीं? तुम उसके मुंह पे मारोगी जाके? मारिया, क्या मारिया, अपना बदला लेना सीखो। तुम चलो मेरे साथ बस। कहाँ जाएंगे हम? क्या कह रही हो? तबरेज के ऑफिस, उसका तोहफा उसके मुंह पे मारने के लिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मेरा कोई दिमाग खराब नहीं होगा। अब तक घुट घुट के रोगी, तुम्हें अपना बदला लेना खुद होगा। बस चलो। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ तुम्हारे साथ, बैठी रहो यहीं पे। यार कोई अगर मगर नहीं, जैसा मैं कह रही हूँ अब तुम वैसे ही करोगी। लेकिन मारिया नहीं। अपना मुंह बंद करके मेरी बात सुनो। जो तुम्हें कहना है और करना है, मैं तुम्हें सब बताऊंगी कि क्या करना है। काले बिल्ले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ता रोकने की? मैं अपने रास्ते जा रहा था, तुम खुद सामने आई हो। मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे दर्शन करने का, हटो मेरे रास्ते से। बकवास बंद करो, वरना यहीं से उठा के ले जाऊंगा, समझी? उठा के ले जाऊंगा, हाथ तो लगा के दिखाओ, बकरी कहीं के। बकरी किसे बोला? तुम्हें कहा है और किसे कहा है? मर्दों के सामने तो तुम्हारी जान निकल जाती है। हाथ तो लगा के दिखाओ, अभी शोर मचा के सारा मोहल्ला इकट्ठा कर लूंगी। अच्छा मचाओ शोर, मैं देखता हूँ मियां बीवी के चक्कर में कौन आता है। मचाओ शोर, तुम्हारी बोलती सिर्फ बाप भाई के सामने निकलती है। बुलाओ ना किसी को। बचाओ बचाओ, चोर चोर। क्या कर रही हो? चुप। चोर चोर। क्या कर रही हो? चुप करो। चोर चुप करो। चोर छेड़ा मुझे ये। अबे झूठ बोल रही है, बीवी है मेरी, निकल यहाँ से। झूठ बोल रहे हैं, मैं तो उसको जानती भी नहीं हूँ। मेरा हाथ पकड़ा इसने, मेरा फोन भी ले लिया। मैं समझ नहीं रहा, निकल यहाँ से। आ जाओ भाइयों। फोन भी छोड़ लिया इसने। मैंने कोई फोन नहीं। ओए मेरी बीवी है यार। वो मेरा मोबाइल। भाई भाई मारो मारो मारो, शुक्रिया। छोड़ना नहीं इसको, बहुत मारना। छोड़ मुझे, पागल नहीं हो गया? अबे वो जा रही है यार, रोक उसे। रुको शमा, मेरी बात सुनो। हाँ बताना क्या है इसमें? अरे रुक जा। ये देख,
ये देख, ये कहाँ से ले आई? खजाना है, असली सोना जलाल ने दिया। अरे बेवकूफ, वो चोरी का माल तेरे गले में डालकर चला गया और तू उसे खजाना समझकर अपने सीने से लगाकर बैठ गई है। तुझे पता है अगर पुलिस आ गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। उफ, वो अम्मा कितना बोलती हो, कुछ नहीं होगा। जलाल ने कहा है अभी इसे छुपा कर रखना है। वो किस लिए? अरे अभी बेच नहीं सकते ना इसको, पकड़े जाने का खतरा है अम्मा। और तुझे पता है जब 2-4 माह बाद जलाल इसे बेचेगा ना तो मेरे लिए घर लेगा। कैसे समझाऊं तुझे? मत चल इन राहों पे। और क्या भरोसा इस जलाल का, कभी भी कोई अंधी गोली उसकी जिंदगी का चिराग गुल कर सकती है। अम्मा तो ऐसी बातें नहीं किया कर। मैं प्यार करती हूँ जलाल से और वो भी करता है मुझसे सच्चा प्यार। तो ऐसी बातें करती है ना, मुझे बहुत तकलीफ होती है। चल ना, अब नहीं बोलूंगी। अच्छा अम्मा, जीने को पता नहीं चलना चाहिए इसके बारे में, वरना वो ले उड़ेगा ये सारी जेवरात। ठीक है? नहीं बोलूंगी। ये कंगन तो मैं ही पहनूंगी। कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छे। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम यहाँ पे मेरे ऑफिस में हो। ये आपकी मोहब्बत की जंजीर वापस करने आई थी जिससे आपने मुझे बांध रखा था। ये मैं नहीं ले सकता। मैंने तुम्हें ये वापस लेने के लिए नहीं दी थी। जानती हूँ, आपने तो ये मुझे कैद करने के लिए दी थी ना, लेकिन मैं ये नहीं ले सकती। देखो जाला, जो हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे किस बात पे शर्मिंदा हो रहे हैं आप? कुछ भी तो नहीं हुआ। क्या हुआ है? क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? किस बात की माफी? पता नहीं क्या कह रहे हैं आप। एनीवेज आप ये प्लीज ले लीजिए, मुझे देर हो रही है। नहीं, मैं ये नहीं ले सकता। ठीक है। उजाला, कहाँ रह गई थी? देर क्यों लगाई? कहीं नहीं, आपके दामाद की फेटी लगवा के आ रही हूँ। क्या बकवास कर रही हो? सच कह रही हूँ, मैंने भी आज उससे सारे बदले ले लिए। आप भी सुनेंगी तो खुश हो जाएंगी। मजे का किस्सा है। क्या बक रही हो? अरे अंदर तो आए, बताती हूँ आपको। आए आए। अरे क्या जरूरत थी इस चुड़ैल के मुंह लगने की? मैं बात ही कर रहा था सिर्फ। अरे लातों के भूत हैं, तू बातें कर करके टाइम क्यों जाया कर रहा है? सीधे तरीके से तलाक भेज उनको। तलाक ही दूंगा अम्मा, लेकिन अपना हिसाब चुकता करके। अल्लाह की मार उस लड़की पर, कैसे जानवरों की तरह पिटवाया उसने। बस मेरा टाइम आ जाए एक बार, छोड़ूंगा नहीं उसे। छोड़ूंगी मैं भी नहीं, बात करूंगी उनसे। उन्होंने समझा क्या है मुझे? अम्मा बात नहीं करनी, अब हिसाब चुकता करना है। तू देख तेरी अम्मा करती क्या है। तो ये है तुम्हारी मोहब्बत जिसके पीछे तुम मजनू बने फिर रहे हो? मॉम प्लीज। क्या हो गया तबरेज तुम्हारी चॉइस को? ये लड़की इस काबिल है कि? उजाला के मुतालिक मैं एक बात भी नहीं सुनूंगा। वो एक खूबसूरत दिल और बेहतरीन कैरेक्टर की मालिक है। आपका बेटा ही उसके लायक नहीं था। खूबसूरत? यू मस्ट बी आउट ऑफ योर माइंड तबरेज। एटलीस्ट आपकी बहू की तरह उसकी खूबसूरती किसी मेकअप की मोहताज नहीं है। वैसे तुमने बहुत मायूस किया है। थैंक गॉड मैं तुम्हारी मजनू वाली हालत देख के इमोशनली ब्लैकमेल नहीं हुई। मॉम प्लीज। Oh please, I'm so happy that Reem will be your life partner. कम से कम elite क्लास में उसके अंदर मूव करने की सलाहियत तो है। बस कर दे मॉम,
आप मुसलसल उजाला की इंसल्ट कह रही हैं, जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो इस थर्ड क्लास लड़की ने तुम्हें अपनी माँ से बात करने की तमीज बुला दी है? उसकी क्लास का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि वो आपके बेटे की पसंद है, रीम जैसी नहीं जो जबरदस्ती मुझ पे मुसल्लत की जा रही हो। तुम रीम का मुकाबला इस 2 टके की लड़की से कर रहे हो? नहीं, रीम इस काबिल ही नहीं है कि उसका मुकाबला उजाला से किया जा सके।